एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल CYD क्लासेस पे। और आज के वीडियो में मैं आपको पेट एग्ज़ाम 2022 में आने वाले सामाजिक विज्ञान और जीके के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सलूशन मैं करूँगा और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। इन चार ऑप्शन में है ABCD करके। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाषा के आधार, जब भी भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बनाया गया वो जो है आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें, यानी अगला क्वेश्चन होगा कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। और आपके पास ऑप्शन है A 21 वर्ष, B 30 वर्ष, C 25 वर्ष और D 18 वर्ष। तो जो लोकसभा है, ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा ये अलग अलग है। तो लोकसभा जो है में जो पद धारण करने की न्यूनतम आयु है वह जो है आपका 25 वर्ष है। ठीक है, यह 25 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पेट के क्वेश्चन, पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, आंसर की आ चुका है। फिलहाल मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम जो आपको करेक्ट आंसर्स दिए जाएं, और ये सभी करेक्ट आंसर ही हैं क्योंकि आयोग ने इसको बताया है। तो इसमें जो 1 अप्रैल आपका ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन जो है 10 नवंबर है, सी ऑप्शन जो है 15 दिसंबर है, और ऑप्शन डी जो है इसमें 22 मई है। तो इसका जो डी ऑप्शन है आयोग ने सही माना है, यानी 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और फिर चार ऑप्शन वही मानपुरा द्वीप, माजुली द्वीप, लुलु द्वीप और श्रीरंगम द्वीप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है या आंसर है वो बी है, माजुली द्वीप। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। और इसके भी चार ऑप्शन देखिए, हंगेरियन फोरिंट पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन था इसमें यानी ऑप्शन बी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी हंगेरियन पाउंड और हंगेरियन नायरा, डी ऑप्शन है इसका। तो इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो जो है हंगेरियन फोरेंट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, ये थोड़ा सा लिखने में जो है मिस्टेक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो आपके पास ऑप्शन है USA, इनमें से कोई नहीं, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ABCD ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है। तो इसके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गुलजार और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है इसका करेक्ट आंसर है। पावर ऑफ द माइंड जो पुस्तक है वो उन्होंने ही लिखा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी कभी जो है महात्मा गांधी को जो है ऐसे महात्मा गांधी लिखे हुए, कभी कभी यम के गांधी के नाम से पूछ दे देता है कि यम के गांधी। ठीक है, यम के गांधी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यम के गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, पड़ोसी देश है नहीं है। तो देखिए म्यांमार है, चीन है, मालदीव है, लेकिन UAE जो है इसका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, UAE। ठीक है, इसका जो UAE जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो चार ऑप्शन में से क्या मतलब उम्मीद करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच वन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी बिल्कुल, हाँ, उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए जो है आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन है ए कश्मीर, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, और राजगीर को राजगृह कहा जाता है, और डी गया। तो कश्मीर और पाटलिपुत्र और गया तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो इसका राजगीर या राजगृह जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और मौर्य सम्राट अशोक। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन डी है यानी मौर्य सम्राट अशोक, देखिए अशोक है सम्राट अशोक या महान अशोक, अशोका द ग्रेट, ठीक है, या द ग्रेट अशोका आपने सुना होगा। ठीक है, तो मौर्य सम्राट अशोक को जो है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके बहुत सारे बारे में नॉलेज आपको लेना हो तो मेरे चैनल पे और सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। ये 4 आपके पास ऑप्शन है ABCD करके। तो कैन यू गेस विच वन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, इसमें जो है अभी बहुत सारे लोगों का गेस होगा कि नवपाषाण युग में परिवर्तन का टाइम था तो वहाँ हुआ होगा, लेकिन वास्तव में जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, पूरा पाषाण, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा, मिस्टेक हो गया, सी नहीं, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग में ही जो है पहली बार जो है तांबे का उपयोग किया गया था, लेकिन मैक्सिमम लोग सोचेंगे नवपाषाण युग में, लेकिन नहीं, ताम्र पाषाण युग इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये आयोग ने प्रमाणित किया है या रखा है आंसर की में, अपना जो आंसर की जारी किया उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ABCD करके, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, MK गांधी। देखिए अभी मैंने जिक्र किया था कि MK गांधी अगर आएगा तो यही मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को ही, ठीक है, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ये विनोबा भावे यानी ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे एक ऐसे कह लें कि एक बहुत ही बड़े दिल वाले थे। उन्होंने जो है दान यानी भूदान मतलब भूमि का दान, ठीक है, जो उनकी जो भूमि थी उनको या जिनके पास ज़्यादा भूमि थी गरीबों में बांटने के लिए दान करने से संबंधित ये एक आंदोलन है, और शुरुआत इन्होंने ही किया था, विनोबा भावे ने ही। फिर अगला क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पंडिता रमाबाई, इनमें से कोई नहीं, मैडम कामा और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसी प्रकार के ऑप्शन जो है आपके दिए हुए हैं पेट के बुकलेट में। तो इसमें कैन यू गेस विच वन विल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एग्जैक्टली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई थी। ठीक है, 1600 में माना जाता है। कब? सन 1600, ऐसा नहीं समझना, ठीक है, सन 1600 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कह रहा तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो भाई सम्राट मौर्य अशोक ये तो बहुत पहले है, ठीक है, शुंग सम्राट ये भी बहुत पहले है, गुप्त सम्राट ये तो गुप्त काल को ही जो है आप जानते होंगे प्राचीन इतिहास में जो है या भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगलों का शासन था, तो सी ऑप्शन जिसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? अधिकांश लोग जानते होंगे। ऑप्शन आपके पास है, लाला लाजपत राय नहीं, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल नहीं, भगत सिंह बिल्कुल नहीं, सुभाष चंद्र बोस, यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन है आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? ठीक है,
तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा है रूसी क्रांति और चौथा आपके पास ऑप्शन है कौन सा, अमेरिकी क्रांति। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? कैन यू गेस विच वन विल बी करेक्ट आंसर? बिल्कुल बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है पहली बार जो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी के मुख्य कारण क्या हैं? अब आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, तो चार ऑप्शन हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो भैया ये तो हमेशा याद रखना कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि पूछा इसमें आर्थिक कारण, आर्थिक कारण नहीं है। भाई शहरीकरण तो होगा, औद्योगिकीकरण भी होगा या औद्योगिकरण होगा, ठीक है, खनिज भी होगा, खनिज भी होगा। ठीक है, ये औद्योगिकरण में थोड़ा सा ये टाइपिंग करने में मिस हो गया है, लेकिन पानी की उपलब्धता जो है आर्थिक कारण नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है या किनके बीच है? ठीक है, किनके बीच हो जाएगा, किनके बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भारत और नेपाल। ठीक है, बिल्कुल जी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो लास्ट अल्टरनेट है। नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन नेपाल और तिब्बत जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत के उपराष्ट्रपति ऑप्शन में है, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त सचिव। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? भाई साहब कभी भी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है प्रियॉरिटी इसको मिल जाती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, ठीक है, यानी कृषि से संबंधित जो भी मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वो सभी ही क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में सम्मिलित हो जाती हैं। यानी डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? भाई जो हरित क्रांति हुआ था, अरे भाई जय जवान जय किसान नारा आपने सुना है ना, तो वही हरित क्रांति में रणनीति का हिस्सा क्या था? मतलब एक समय आया जब अमेरिका ने भारत को जो है मना कर दिया कि हम अनाज नहीं देंगे। वो जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, उन्होंने ही नारा दिया था, विश्व प्रसिद्ध नारा है, एक विश्व प्रसिद्ध ही कह लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि हरित वो जय जवान जय किसान। ठीक है, तो उस समय एक रणनीति अपनाई गई कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि हमारे वहाँ जो है उत्पादन में जो है वृद्धि हो जाए, हमें दूसरों पे जो है निर्भर न रहना पड़े, सेल्फ डिपेंड बन जाए हम। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने जो है हरित क्रांति को जो है बुलाया, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन, आप देखिएगा MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यह सभी सिंचाई उपज देने वाले किस्मों के बीच। भाई बेहतर खेती के लिए और कृषि के लिए इन सभी चीज़ों की जरूरत है। मैं रासायनिक उर्वरक चाहिए ही, पीड़कनाशी यानी कीटों को मारने वाला चाहिए ही, सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल होगा नहीं, उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीज भी चाहिए। तो यानी इसका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह सभी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अच्छा, आप सोचेंगे शोक कैसा हो गया? शोक मतलब जब ये बिहार में जब इस नदी का पानी आता है यानी बाढ़ आ जाता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, इसीलिए जो इसको बिहार नदी का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है बी ऑप्शन मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, कोसी नदी सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में था दामोदर, कोसी, घाघरा, हुगली, लेकिन कोसी नदी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? विभागीय उपक्रम, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एकल स्वामित्व और वैधानिक निगम। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से आंसर जो है सही होगा? 4 ऑप्शन में से बिल्कुल वैधानिक नियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ये 4 ऑप्शन ABCD आपके पास है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है यानी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भारत संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत संघ जो है प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, उपराष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री भारत संघ में नहीं जाते हैं क्योंकि वो तो राज्य तक ही रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ रहेगा तो उसमें इंटरफेयर करेंगे। लेकिन संघ वाले में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति आएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, CBD, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। वाणिज्यिक बैंक सिर्फ इसमें जो ऑप्शन बी था CBD वही करेक्ट था, वही वाणिज्यिक बैंक नहीं था, बाकी सब वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब मानवों के अधिकार के लिए जो आयोग बनाया गया है भाई साहब, ये ऑप्शन गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, लेकिन यहाँ पे गृह मंत्रालय जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? भाई साहब, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? एक है सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति और संसद। 4 ऑप्शन जी बिल्कुल, संसद को जो है ये अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा अनुच्छेद है? इसमें अनुच्छेद 120, 124, 122 और 118 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो अनुच्छेद 124 है वह भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है PET एग्जाम यानी पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2022 की परीक्षा में पूछे गए सामाजिक विज्ञान और GK क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में या एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि अब अगला क्वेश्चन है, के पास अधिकार लागू करने की शक्ति है? किसके पास भाई? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं? फिलहाल 6 हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार भी कहते हैं उसे। ठीक है, अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार यानी 6 मूल अधिकार जो है बचे हुए हैं। तो इसमें किनके पास ये शक्ति है कि मौलिक अधिकार लागू कर सके? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों। भाई साहब, इसका पहला आंसर जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि किसी भी मूल अधिकार को वो लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका डी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैसें जो हैं करेक्ट हो जाएगा। यही जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब गैसों को दोष दे रहे हैं, लेकिन गैस जो उत्सर्जित कर रहा है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है कि उन गैसों को उत्सर्जित कौन कर रहा है। ठीक है, जो कर रहा है वो अपने लिए खुद इस समाज के लिए, इस संसार के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमोनिया, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पे, निमोनिया हो गया है। ऐसे लोकल भाषा में इसको निमोनिया कहा जा सकता है, लेकिन होता क्या है न्यूमोनिया जो है एक कॉमन कोल्ड करके एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में अक्सर पाया जाता है। यह एक बीमारी है। करा निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, वृक्क जानते हैं आप? वृक्क, हृदय, यकृत, फेफड़े, 4 ऑप्शन। ठीक है, वृक्क यानी किडनी को, ठीक है, हृदय आप जानते हैं हार्ट, और फिर यकृत और फेफड़े। तो जब निमोनिया होता है तो बच्चा सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस करने लगता है, उसको समस्या होने लगती है, वो सांस नहीं ले पाता है, कफ उसके फेफड़े पे जम जाता है। तो क्या करता है, उसका आवाज़ जो है फेफड़े से आवाज़ आती है, घर घर करके आवाज़ आती है। ठीक है, तो फेफड़े जो क्या है इसमें प्रभावित हो जाते हैं, यानी डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति मतलब वही प्राकृतिक। अब जूट तो प्राकृतिक ही है। फ्लैक्स, ये फ्लैक्स रहेगा, इस पे एक मात्रा छूट गया है, ये ए का मात्रा रहेगा। फ्लैक्स ये भी नहीं है, ये तो प्राकृतिक रेशा ही में आएगा। फिर नायलॉन, ठीक है, और काटन, काटन भी तो नेचुरल है। फ्लैक्स भी है, जूट भी है, यानी सी ऑप्शन जो है क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग, इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी। दबाव, वायु प्रदूषण, पृथ्वी से दूरी, उसके तापमान। तो भाई साहब तारे जितने दूर हैं उतने ही हमको धुंधले दिखाई देते हैं, और जितने ही करीब होते हैं उतने जो है वो तेज दिखाई देते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि पृथ्वी से दूरी इसका बिल्कुल नहीं, आप सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण भी कोई मैटर नहीं करेगा, दबाव भी मैटर नहीं करेगा, उसके तापमान पर, क्योंकि जिस तारे का तापमान जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वो चमकीला रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे फिर मिस प्रिंट है, और ए बी सी डी ऑप्शन ये जो है आपका हो ही नहीं पाया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा सेलुलोज, यानी जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेलुलोज। क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।